यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज देखेंगे मॉडल प्रेस्टिक्सर 16 नंबर। इससे पहले दोस्तों 1 से लेकर 15 तक मॉडल प्रेस्टिक्सर समाप्त कर चुके हैं। दोस्तों अगर आप 1 से लेकर 15 तक मॉडल प्रेस्टिक्सर नहीं देखे हैं तो इन सब का वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप चैनल पर जाकर देखिएगा प्लेलिस्ट बना दिया गया है बिहार दुर्गा प्रेस्टिक्स सेट 2022। उस पर सभी मॉडल प्रेस्टिक्स सेट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों इस मॉडल सेट का आज हम कट ऑफ मार्क रखने वाले हैं 60 नंबर। अगर आप 60 नंबर लाते हैं तो आपको अच्छा स्कोर मिला जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट अपना स्कोर जरूर कमेंट में बताइएगा कि कितना स्कोर हुआ है, ठीक है दोस्तों। और बता दें दोस्तों कि जो बिहार दुर्गा मॉडल प्रेस्टिक्स हम चला रहे हैं, इसका मुख्य कारण है दोस्तों कि आपको जो हल्का क्वेश्चन है वो गलती ना हो। दोस्तों अगर हल्का क्वेश्चन आप गलती नहीं कीजिएगा तो आपका स्कोर ऑलरेडी बढ़ते जाएगा दोस्तों, ठीक है। और दूसरी बात, जितना मॉडल प्रेस्टिक्स लगाइएगा उतना आपको कन्फ्यूजन दूर होगा। दोस्तों जो कन्फ्यूजन आता है ए होगा बी होगा, वो सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। इसलिए मॉडल प्रेस्टिक्स लगाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कम से कम एक एग्ज़ाम पास करने के लिए कम से कम आपको 5000 से अधिक मॉडल प्रेस्टिक्स सेट लगाइएगा, तब आपको लगेगा कि हाँ एग्ज़ाम में बैठेगा, तब लगेगा कि हम एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, सेट बना रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि जितना हो सके उतना मॉडल प्रेस्टिक्स सेट लगाइए, आपको कन्फ्यूजन दूर होगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, क्योंकि अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़ पाएगा। दोस्तों आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमको मोटिवेट मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो लाइक करिएगा। चलिए हम बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है कि वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति की नियुक्ति की गई थी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अशोक मेहता। अशोक मेहता की अध्यक्षता में 1977 ईस्वी में पंचायती राज को जांच करने के लिए एक सरकारी समिति की गठन किया गया था। अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय था और बलवंत राय मेहता समिति 3 स्तरीय था। बलवंत राय 3 स्तरीय था, अशोक राय 2 स्तरीय था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कृषि था। सिंधु अर्थव्यवस्था का ताकत कृषि था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 है, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है शाहजहां ने। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू किया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली को प्रारंभ किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य अर्थशास्त्र के लेखक था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन था? तो इस अर्थशास्त्र के लेखक था विष्णुगुप्त, जिसे विष्णुगुप्त कहा जाता है, वही अर्थशास्त्र के लेखक था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, वही चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 है, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसके सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी शाहजहां के द्वारा ताजमहल बनवाया गया था, आगरा में बनवाया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो चुनाव आयोग ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 324 के अंतर्गत है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 है, राष्ट्र संघ का संविदा के आरेखन के बाद यह किसने कहा था, ए लिविंग थिंग इज वॉर्न? ये किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह वुड्रो विल्सन। ऑप्शन नंबर 20 जगह वुड्रो विल्सन ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 है, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? यहूदियों का धार्मिक पाठ का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मूसा संहिता है, मूसा संहिता। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तर दक्षिण और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप
पृथ्वी के उत्तर, दक्षिण और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है, किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य सरकार के बीच जांच की समिति है? तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 है, प्राणी नाम पद्धति पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 1895 ईस्वी में है। 1895 ईस्वी में प्राणी नाम पद्धति पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग 1895 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सहारा मरुस्थल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 है, भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग कितना है? तो भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग कितना है? तो 60% है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 60%। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 है, किसके ऊपर ताप तीव्रतापूर्वक बढ़ता है? तो किसके ऊपर ताप तीव्रतापूर्वक बढ़ता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बहिर्मंडल, बहिर्मंडल के ऊपर सबसे बेसी ताप पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁶ मीटर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है, ऑप्शन नंबर ए सही जगह आम। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 है, लघु ज्वार भाटा होता है, लघु ज्वार भाटा होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी दुर्बल होता है, ऑप्शन नंबर बी सही जगह दुर्बल। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 है, सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? तो सहारा अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में, ऑप्शन नंबर सी से जगह उत्तरी हिस्से में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 है, बृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा है? बृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हिंद महासागर है। हिंद महासागर बृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 है, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग का चित्रकार कौन थे? भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग चित्रकार कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी अवनींद्रनाथ टैगोर थे। अवनींद्रनाथ टैगोर ने ही भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग का चित्र बनाया था, अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 है, 1487 ईस्वी में किसने केप ऑफ गुड होप की खोज किया था? 1487 ईस्वी में किसने केप ऑफ गुड होप का खोज किया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा बार्थोलोम्यू डियास, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बार्थोलोम्यू डियास ने किया था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 है, टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा, ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 होगा। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, 24 है, एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन था? एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश भारत था, ऑप्शन नंबर बी से जगह भारत। एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन था? भारत। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल है, भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जनवरी से जून, जनवरी से जून भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 है, ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले किसने कल्पना किया था? तो ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले कल्पना किसने किया था? तो इसके सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जगह इरविंग फिशर, इरविंग फिशर ने किया था, ऑप्शन नंबर सी जगह इरविंग फिशर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27 है दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था की स्थापना किया था? किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था की स्थापना किया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28 है, किसी अर्थव्यवस्था में उत्कृष्ट अवस्था का अर्थ क्या है? किसी अर्थव्यवस्था में उत्कृष्ट अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है?
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है स्थिर वृद्धि प्रारंभ होती है। स्थिर वृद्धि प्रारंभ होती है, ऑप्शन नंबर ए जो स्थिर वृद्धि प्रारंभ होती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 है, हमारे संविधान के निर्देशक सिद्धांत है। हमारे संविधान के निर्देशक सिद्धांत है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय होता है। कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय होता है निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 है, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफा निर्मित की गई थी? किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफा निर्मित की गई थी? तो इसका सही ऑप्शन नंबर है गुप्त। गुप्त वंश के काल में ही अजंता की गुफा का निर्माण किया गया था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 31 है, निम्न देशों और उनकी राजधानियों का सही युग्म गलत कौन है? गलत कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा नहीं दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 32 है, किस निम्न ग्रैंड स्लैम टाइटलों में से किसको रोलेड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है? निम्न ग्रैंड स्लैम टाइटलों में से किसको रोलैंड गैरोस टाइटल्स भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी फ्रेंच ओपन को। फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस टाइटल्स भी कहता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 33 है, सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित निम्न फिल्मों में से कौन सी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी नष्टनीर पर आधारित है? नष्टनीर पर आधारित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी चारुलता। चारुलता, ऑप्शन नंबर बी सही जगह चारुलता। प्रश्न नंबर 34 है, निम्न में से कौन सा साहित्यिक रचना आर के नारायण द्वारा नहीं लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जगह गार्डनर। गार्डनर आर के नारायण द्वारा नहीं लिखा गया, ये लिखा गया रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 35 है, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है तो अकेले संसद के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी से अकेले संसद के द्वारा सही हो जाएगा, अकेले संसद के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 36 है, निम्न में से कौन सा एक वित्तीय अग्नेय सेल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक वित्तीय अग्नेय सेल का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी ग्रेनाइट। ग्रेनाइट है जो अग्नेय सेल का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 37 है, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 38 है, विदेशों में काम कर रहे भारतीयों का आय है। विदेशों में काम कर रहे भारतीयों का आय है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह विदेशों से अर्जित आय का अंश। ऑप्शन नंबर बी जगह विदेशों से अर्जित आय का अंश, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 39 है, इनमें से किसे हिंदू नियम का महान प्रदाता कहा जाता है? तो इनमें से किसे हिंदू नियम का महान प्रदाता कहा जाता है? तो इसका से तो ऑप्शन नंबर बी मनु को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 40 है, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष नियुक्त कौन करता है? तो संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका से तो ऑप्शन नंबर ए लोक सभा के अध्यक्ष करता है, ऑप्शन नंबर ए से जगह लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 41 है, किस सदन के अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा। राज्यसभा के अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता क्योंकि उपराष्ट्रपति होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 42 है, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? तो मत देने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर डी से राजनीतिक अधिकार, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 43 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या है? भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, इसका सही उत्तर क्या जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अधिकार जिसको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विशिष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है उसे अवशिष्ट सूची में रखा जाता है उसी को, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर
44 है, राजेंद्र चोल की सबसे बड़ी उपलब्धियाँ किस क्षेत्र में थी? राजेंद्र चोल की सबसे बड़ी उपलब्धियाँ किस क्षेत्र में थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नौसेना शक्ति के उत्थान में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा नौसेना के शक्तियों के उत्थान में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 45 है, प्रथम मुस्लिम शासक जिसने राजाओं के ईश्वरीय अधिकार के सिद्धांत के समरूप राजत्व के सिद्धांत को तैयार किया था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है बलबन। बलबन प्रथम मुस्लिम शासक जिसने राजाओं के ईश्वरीय अधिकार के सिद्धांत के समरूप राजत्व के सिद्धांत को तैयार किया था। ऑप्शन नंबर डी से बलबन। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 46 है, निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपना आत्मकथा लिखी थी? तो कौन सा सम्राट था जो स्वयं अपना आत्मकथा लिखा था? तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी, बाबर और जहांगीर ने। बाबर और जहांगीर ने अपना स्वयं की आत्मकथा लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 47 है, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज अपहरण नीति को नहीं अपनाया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दीजिएगा पंजाब नहीं अपनाया था। सबसे पहले अपनाया था सतारा को, याद रखिएगा, पंजाब नहीं अपनाया था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 48 है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा देश उन तीन ध्रुवीय शक्तियों में से नहीं था जिसने मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है चीन नहीं शामिल था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 49 है, प्रायद्वीपीय भारत की उच्चतम चोटी कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अनाई मुंडी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 50 है, किस चट्टान को स्व स्थान पर तोड़ देना कहलाता है? किसी चट्टान को स्व स्थान पर तोड़ देना कहलाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अपक्षयन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जगह अपक्षयन। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है एंथोसाइनिन प्रकाश संश्लेषण वर्णक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी कैरेटीन एक रेशेदार प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 53 है, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? तो टाइफाइड बुखार होता है ऑप्शन नंबर ए जीवाणु द्वारा। ऑप्शन नंबर ए से होगा जीवाणु के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 54 होगा, प्रश्न नंबर 54 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 54 है, जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली समुदाय की ऊर्जा क्या होती है? तो इसका क्षेत्र तो होगा ऑप्शन नंबर सी वैसा ही रहती है। जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली समुदाय ऊर्जा वैसा ही रहती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 55 है, जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? तो जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऑप्शन नंबर सी से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 56 है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन 10⁻⁶ मीटर के बराबर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 57 है, 0.3 मीटर की तरंग लहरें वायु में उत्पन्न होती हैं और यह 300 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। किस प्रकार की तरंग है? तो यह श्रव्य तरंग है। ऑप्शन नंबर इस जगह श्रव्य तरंग है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 58 है, प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच का समय क्या कहलाता है? तो प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच के समय को टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जगह टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 59 है, भारतीय राष्ट्रीय ग्रिड कंप्यूटर इनिशिएटिव फॉर साइंटिफिक इंजीनियरिंग एंड एकेडमिक कम्युनिटी का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी गरुड़ है। ऑप्शन नंबर सी जगह गरुड़। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 60 है, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट के आमतौर पर धोने वाला सोडा वाशिंग सोडा के नाम से जाता है। ऑप्शन नंबर 20 जगह धोबन सोडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 61 है, वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली है। वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस
प्रणाली है तो द्विक, ऑप्शन नंबर सी जगह द्विक प्रणाली है, ऑप्शन नंबर बी सी से जगह द्विक प्रणाली है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 62 है, एक मीनार के शीर्ष पर खड़े एक व्यक्ति के पास दो गोलक हैं ए और बी। वह एक गोलक को नीचे की ओर गिराता है और उसी समय गोलक बी को क्षैतिज रूप से समानांतर पर फेंकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, दोनों ही गोला एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 63 है, विमीय सूत्र ML-1T-2 के तनुरूप हैं। विमीय सूत्र ML-1T-2 किसके तनुरूप हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए प्रत्यास्थता गुणांक, ऑप्शन नंबर ए से प्रत्यास्थता गुणांक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 64 है, किसी सामग्री पदार्थ की सांद्रता जो 50% पशुओं के लिए घातक है क्या कहलाता है? तो LD50 कहलाता है। किसी सामग्री पदार्थ का सांद्रता जो 50% पशुओं के लिए घातक है क्या कहलाता है? तो LD50 कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 65 है, डायोप्टर किसकी इकाई है? तो डायोप्टर है लेंस की क्षमता की, ऑप्शन नंबर ए से जगह लेंस की क्षमता की इकाई डायोप्टर होती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 66 है, एक प्रकार का इंटरनेट खाता जिसे कंप्यूटर को सीधे नेट के साथ नहीं जोड़ा जाता है वे क्या कहलाती हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कार्नेल खाता, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 67 है, आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी से जगह कार्बन डाइऑक्साइड सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 68 है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु हैं। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु ब्रोमीन है, धातु कहेगा धातु तो पारा हो जाएगा, याद रखिएगा धातु पारा है, अधातु ब्रोमीन है द्रव अवस्था में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 69 है, नाइट्रोजन की आयनीकरण ऊर्जा ऑक्सीजन की आयनीकरण ऊर्जा से अधिक है क्योंकि नाइट्रोजन में क्या होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर उच्च आवंध विनियोजन ऊर्जा होता है, उच्च आवंध विनियोजन ऊर्जा होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 70 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? तो द्विक्षारिक है, ऑप्शन नंबर बी सीगा द्विक्षारिक है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? तो द्विक्षारिक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 71 है, गैसों के निम्न समूहों में से कौन सा हरित गृह घर प्रवाह में योगदान करता है? गैसों के निम्न समूहों में से कौन सा हरित घर प्रवाह में योगदान करता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 72 है, निम्न में से कौन सा डिस्क प्रचलन तंत्र DOS कमांड है? तो इसका सही उत्तर क्या था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए लिस्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी डिस्क प्रचलन तंत्र DOS कमांड है? तो लिस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से लिस्ट। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 73 है, पशुओं का पशु महामारी रोग होता है, पशुओं का पशु महामारी रोग होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी विषाणु वायरस के कारण, ऑप्शन नंबर सी से वायरस के कारण। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 74 है, मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा कौन सा है? मूल परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सेंटेलम, ऑप्शन नंबर बी सीगा सेंटेलम। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 75 है, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है? सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जगह एक केंद्रकाणु मोनोसाइट, ऑप्शन नंबर बी सीगा एक केंद्रकाणु मोनोसाइट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 76 है, श्रमिक का उत्पादकता बढ़ने पर निम्नलिखित में से क्या घटता है? श्रमिक की उत्पादकता बढ़ने से निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, श्रमिक मांग वक्र दाईं ओर स्थानांतरित हो जाती है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 77 है, निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं? निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता का अर्ध टिकाऊ वस्तु है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी खाद्य और अन्य खाद्य पदार्थ, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, आर्थिक लगान बाजार मजदूरी और न्यूनतम स्वीकार्य मजदूरी के बीच की अंतर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 79 है, अन्य बात समान होने पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कमी किस कारण से होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है। उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 80 है, इनमें से किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिसोदिया वंश। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 81 है, कुछ स्थानों में वनस्पति के विघटन के कारण उत्पन्न गैस कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मीथेन गैस है, मीथेन गैस। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 82 है, कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है? तो कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पत्ते। पत्ते का रूपांतरण है कैक्टस। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 83 है, ज्ञात सबसे छोटे प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर बी होगा माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 84 है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तन और प्रवर्तन के कारण। अपवर्तन और प्रवर्तन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 85 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 85 है, विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 7% है। 7% है। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 86 है, पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आनुवांशिक लाइब्रेरी क्या हो सकती है? तो आनुवांशिक लाइब्रेरी हो सकती है जैव विविधता। ऑप्शन नंबर डी सीगा, जैव विविधता। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 87 है, विश्व में किस भोज्य उत्पाद की वृद्धि हुई सुधा उष्णकटिबंधीय वनों उन्मूलन की प्रमुख कारण है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, गौमांस। गौमांस की। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 88 है, लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखा था? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखा है अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर डी सीगा, अरविंद घोष। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 89 है, किसने 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है? तो किसने 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, वाल्ट डिज्नी। वाल्ट डिज्नी ने 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 90 है, जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घटता है? तो जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घटता है? तो ऑप्शन नंबर बी, निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण। निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 91 है, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 92 है, स्टेपी शब्द किस जैव विविधता से संबंधित है? स्टेपी शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, घास स्थल से। घास स्थल से स्टेपी शब्द संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 93 है, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अकबर के। अकबर के काल में रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 94 है, भारत में प्रथम इस्पात संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भारत में प्रथम इस्पात संयंत्र की स्थापना इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 95 है, भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला महिला कौन है? भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहली महिला कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी है जो भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 96 है दोस्तों। 96 ये मैथ का प्रश्न है। इसका सही उत्तर क्या था दोस्तों? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 12 kg का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बना लीजिएगा। प्रश्न नंबर 97 है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 8
98 है दोस्तों, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 15 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 99 है। 99 है दोस्तों, इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1200। प्रश्न नंबर 100 है दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 12 सेकेंड है। आप लोग स्क्रीनशॉट कर बना लीजिए दोस्तों। दोस्तों ये 100 प्रश्न था। आप लोग कमेंट बताइएगा आपका स्कोर कितना सही हुआ दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों व्यू बहुत कम आ रहा है दोस्तों। अगर व्यू कम आएगा तो मनोबल टूट जाएगा, तो वीडियो हो सके तो नहीं बना पाएंगे। तो आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि मेरा मोटिवेट होते रहे। अगर व्यू आता है तो मोटिवेट होता रहता है। अब लाइक कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए हम फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो से। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।